हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम व्हाट इज़ गवर्नमेंट चैप्टर 3 एसएसटी का सिविक्स का सेकंड पार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के प्रकार, सरकार के प्रकार। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ? The answer to this question depends on the types of government there is in a country. In a democracy, it is the people who give the government this power. They do this through election in which they vote for particular persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. एक तो हो गया डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक का मतलब लोग और तंत्र का मतलब सिस्टम। ठीक है, लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम लोकतंत्र है, जहाँ पे पावर कहाँ पे रहती है? गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट की जो पावर है वो लोगों में रहती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं? इलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं और वोट के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये एक्शन क्यों लिया। अगर कोई लॉ मेक किया है और उसके बाद में वो उनको बताते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में जब डिबेट होती है तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, दे कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिल, कि बिल में हमने क्या रखा है, हम बिल में क्या बताना चाह रहे हैं, इस बिल को लाने से ये फ़ायदे होंगे, इससे लोगों का ये भला होगा और इसके बाद में हमारी ये यहाँ पे ये ग्रोथ होगी। मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट्स उसके बताते हैं। इसके उल्टा जो विपक्ष होता है, विपक्ष का मतलब होता है जो अपोजिशन होता है, दे कैन क्रिटिसाइज द बिल, दे कैन पॉइंट आउट दोज पॉइंट्स that it is not in favor of people। तो इसको क्या करना चाहिए कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए और दिस लॉ और दिस बिल शुड बी रेक्टिफाई ऑन दिस पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि कानून जब बनाया जाता है उससे पहले एक विधेयक लाया जाता है। विधेयक होता है बिल। जब बिल फ्लोर पे रखा जाता है, फ्लोर पे रखने का मतलब ज़मीन पे रखना नहीं है, फ्लोर पे रखने का मतलब टेबल पे रखना होता है। और टेबल पे रखने का मतलब होता है कि जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को एक एक प्रति, एक एक कॉपी दी जाएगी कि वो उसको पढ़ें कि इस बिल में है क्या। इसको लागू करने के बाद में लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, इस बारे में बहस होती है। आजकल का अपोजिशन कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय चिल्लाने के और लड़ने के। लेकिन अपोजिशन का काम ये होता है कि कोई भी बिल बिना बहस के, यानी बिना किसी तरह की आर्ग्यूमेंट के वहाँ से पास ना हो। उनको बताना है कि इसमें क्या चीज़, आपने तो बोल दिया कि ये अच्छा है लेकिन इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। आपने तो बोल दिया कि ये चीज़ यहाँ पे अच्छा है लेकिन इससे ये नुकसान होगा। तो ये जो नुकसान वाले पॉइंट्स हैं, जो उसके ब्लैक पॉइंट्स हैं, जो कभी भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं बताती है, वो रेज करने का काम होता है अपोजिशन का, जो कि अभी आजकल तो सब शोर मचा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का काम होता है कि वो उसको डिफेंड करे कि हमने जो एक्शन लिया है इट इज़ 100% सेफ एंड सिक्योर फॉर द पीपल। अब लोगों पे जब कोई लॉ लागू किया जाता है तो उसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम आते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट के हाथ में ये होता है कि अगर उस कानून के लिए कोई कोर्ट चला जाता है कि हमें ये इस चीज़ों से दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट उसको रिवाइज़ भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। वो भी उसी, जुडिशरी भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। द मोनार्की, किंग और क्वीन has the power to make decision and run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decision they take. मोनार्की होती है राजतंत्र। एक राजा है,
मोनार्क यानी राजा है। अब वो राजा रानी कोई भी हो सकता है, जैसे क्वीन है अभी इस समय पे ब्रिटेन में, तो वहाँ की रानी कौन है? क्वीन है। लेकिन ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का काम है वो काम वहाँ के रानी करती है, यानी साइन करती है और स्टैंप लगाती है बस। द मोनार्क या किंग जो है उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है, उसके कुछ लोग होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं जो उसको सजेशंस देते हैं। आप उनको चमचे चपाटे समझ सकते हैं, अगर उनका जिस तरह का प्रभाव रहेगा राजा के ऊपर उस तरह के कानून वो बनवा लेंगे अपने लिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया तो उसके गुड और बैड इफ़ेक्ट लोग जाके, जनता जाके उन्हें नहीं बताएगी। उन्होंने कानून बना दिया मतलब बना दिया, और बनाने के बाद में लागू कर दिया मतलब कर दिया। उनके लिए वो किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। नो वन कैन आस्क क्वेश्चन कि आपने क्यों बनाया है, इसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। कोई उनसे कुछ नहीं पूछेगा और वो किसी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर मोनार्क, वो राजा हैं और राजा कभी किसी को जवाब नहीं देता है। ये किस में है? ये सिर्फ डेमोक्रेसी में है कि उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है और जो भी राजा है उसको आंसर देना चाहिए। इससे पहले वाले नहीं देते थे, वो बात अलग है, लेकिन ये एक उसका पार्ट है। और जब लोगों को गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं? सत्ता बदल देते हैं। जो अगर राजा उनकी नहीं सुन रहा है, उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे? किसी और को राजा बना देंगे, हटा देंगे 5 साल के बाद में। नेक्स्ट है इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। India is a democracy. This achievement is a result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You know now that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is a rule by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ पे ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारी हमने इसको प्राप्त किया है। ये मतलब एक अचीवमेंट है हमारी। किस चीज़ का रिज़ल्ट है? हमने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हम यहाँ पे लेकर आ सकें। इससे पहले इंडिया में जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल आए, और मुग़ल से पहले अलग अलग राजा थे, नवाब थे, जो भी थे। और उससे भी पहले जब महाजनपद का सिस्टम था, अभी आप शायद हिस्ट्री में पढ़ेंगे, महाजनपद थे, तो महाजनपदों में भी राजा ही हुआ करते थे। वहाँ का जो सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता था, लेकिन वहाँ पे भी लोगों को वोट करने का राइट नहीं था। गणराज्य थे, लेकिन गणतंत्र मतलब लोकतंत्र नहीं था कि लोग इलेक्ट करें। यहाँ पे क्या है कि आप अपने लीडर्स को चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी में ये है। आज भी कई देश ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करें कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए ताकि हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकें। Democratic government in our time are usually referred to as representatives democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose these representatives through an election process. These representatives meet and make decision for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं चुनी जाती, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे गवर्नमेंट का गठन करते हैं, यानी सरकार बनाते हैं। जैसे आप भारत में देखते हैं लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट में स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक एक पर्सन को चुन के भेजते हैं, जितने भी नंबर वहाँ पे होते हैं। जैसे 545 मेंबर्स लोकसभा में हैं, लोअर हाउस में, तो वो सारे देश से चुने जाते हैं और फिर जिनकी संख्या ज़्यादा होती है जिस दल की, वो दल अपना प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, जैसे अभी करंट में आप देखिए कि सारे देश में इलेक्शन हुए,
और बीजेपी के कैंडिडेट ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपने जो लीडर हैं उनको चुना, श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो अब वो हमारे क्या हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। इसमें क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाते हैं। और लोकतंत्र में जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए, यानी उनके फेवर के लिए बनाए जाते हैं। और हम जो वोट देते हैं उसको कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इससे वयस्क मताधिकार हिंदी में कहते हैं इसे। तो ये क्या है कि ये जितने भी लोग भारत में रहते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से नीचे नहीं, 18 साल से ऊपर जिनकी एज है 18 साल या उससे ज़्यादा, वो वोट दे सकते हैं। आपके कोई भी भाई बहन है जिनकी उम्र 18 साल है तो वो वोट करने के एलिजिबल हैं और वो वोट करते हैं। आपके मम्मी पापा, दादा दादी, सभी लोग जो भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, उनको वोट करने का अधिकार सरकार देती है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। आप क्या विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा था कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था औरतों को और गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। जो जिनके पास में प्रॉपर्टी है, आदमी, विशेषकर आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो पढ़े लिखे हैं, केवल वही वोट कर सकते थे। दिस meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote। इसका अर्थ क्या है कि औरतें, गरीब आदमी जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है और ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। The country was governed by the rules and regulation that these few men made। सरकार या देश जो है वो कैसे चलेगा, रूल और रेगुलेशन बनाएंगे यही थोड़े से लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में पैसा है और जो आदमी है, औरतें नहीं। मतलब एक फैमिली में औरत और आदमी मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। तो अगर औरतों को वोट नहीं देने का राइट है, दैट मीन्स 50% जो पॉपुलेशन है वो इनएलिजिबल हो गई वोटिंग के हिसाब से। तो उनके लिए कानून वो बनाएंगे जिनको, जो पढ़े लिखे हैं, जो आदमी हैं। मतलब बाकी आधी जनसंख्या का क्या, बहुत कम लोग बहुत सारी जनसंख्या का भाग्य विधाता यानी उनका लाइफ को डिसाइड करेंगे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। बहुत थोड़े से लोग, इंडिपेंडेंस से पहले भारत में जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो बहुत थोड़ी सी माइनॉरिटी थी जिन्हें वोट करने का अधिकार था। और ये लोग क्या करते थे, फेट ऑफ मेजॉरिटी मतलब ये डिसाइड करते थे। डिटरमाइन करने का मतलब डिसाइड करते थे, तय करते थे भाग्य किसका, मेजॉरिटी का। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। बहुत सारे नेताओं ने और गांधी जी ने भी इस बात के लिए कहा कि ये अनफेयर है और इसलिए वो ये मांग करते हैं कि सभी लोग जो अडल्ट हैं उनको वोट देने का राइट दिया जाना चाहिए। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। इन्होंने कहा कि जो मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि एक आदमी जिसके पास पैसा है लेकिन उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, उसको तो वोट देने का राइट है, लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, अपने लिए, उसको अगर उसके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको वोट देने का राइट नहीं है, जबकि वो ऑनेस्टली काम कर रहा है। तो इसलिए गरीब लोगों के जो पुअर मैन हैं उनके लिए ये क्या होगा, एक अपराध होगा। तो मुझे लगता है कि सबको वोट देने का राइट
होना चाहिए। तो ये है आपका चैप्टर और इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चैप्टर 4 ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।